भगवान भी मेरे सामने प्रकट होकर कहें कि भाजपा में चले जाओ तो मैं नहीं जाऊंगा। बीजेपी में जितनी पिछड़ी जाति के नेता हैं, या हर्षवर्धन जी ने पूछा था वैसे आपसे, वो बीजेपी के बड़े नेताओं के जूते साफ करते हैं। आप सहमत हैं? असहमत हैं? इस बात का बाजा बजा दूंगा। इस तरह की जो बड़बोलेपन की जो बातें आप करते हैं, कभी आपको इस बात पे शर्म या लाज नहीं आती है? नहीं आती सर। बेशरम है आप। क्या प्रकाश राजभर कभी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे, यस या नो? कोई गारंटी नहीं है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पार्सी लीडर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, जिसे देखकर दोस्तों राजभर समाज पे सवाल खड़ा होते हैं, जो अपने आप को एक राजवंश के रूप में दिखाना चाह रहा है। लेकिन उनका ये वीडियो देखोगे उनके समाज के लोगों का, तो आप लोग ये वीडियो देखकर सोचने पर मजबूर हो जाओ, क्या ऐसा भी कोई राजवंश हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो जो है ओपी राजभर का है। दोस्तों, एक ऐसा निर्लज्ज नेता है जिसे देखकर पूरी इसकी समाज शर्मिंदा हो जाएगी दोस्तों। लेकिन ये सवाल खड़ा होता है दोस्तों, क्या कोई समाज जो पूर्व में राजवंश से संबंधित हो, वो इस तरह का हरकत कर सकता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे तो आपको सोचने पर मजबूर हो जाएंगे दोस्तों कि क्या ऐसा कोई राजवंश होता है। दोस्तों, राजवंश जो राजपूत होते हैं दोस्तों, वो अपनी जुबान के पक्के होते हैं दोस्तों। वो जो बोल दिए उसे पूरा करते हैं, उसके लिए अपना सर कटा सकते हैं दोस्तों, कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। आप देख लीजिए ना, पासी समाज के लोगों में वो मिलता है। अपने समाज के महाराजा यहाँ तक कि नेता भी अपने समाज के एक बात की वैल्यू होती है, उनकी वैल्यू, वो उसके लिए मर मिट जाते हैं दोस्तों। महाराजा सुहेलदेव पासी, लाखन पासी, बिजली पासी, सभी ने अपनी देश और अपने समाज के लिए दोस्तों कुर्बानियां दे दी, लेकिन मुगलों और अंग्रेजों के सामने कभी नहीं झुका। तो ये होता है एक राजपूत के अंदर दोस्तों, जो इतना राजपूत, अपने समाज पूरा वंश जो है राजपूत है दोस्तों, एक क्षत्रिय समाज है, लेकिन उसके अंदर ये गुण होता है, अपने आप दिखता है दोस्तों। आप देख लीजिए, आज भी पासी समाज में इतनी कट्टरता अपने समाज के लिए मरने मारने के लिए तैयार होते हैं दोस्तों। ठीक है, उनकी बात की वैल्यू होती है। लेकिन ये ओपी राजभर, इसकी आप ये वीडियो देखेंगे आप शर्मिंदा हो जाएंगे। क्या सवालियात खड़ा हो जाता है दोस्तों कि क्या ऐसा कोई ऐसे लोग क्या कभी राजवंश रहे होंगे? कभी नहीं दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो देखकर सब लोग यही बोले कभी ऐसे लोग राजवंश से नहीं हो सकते दोस्तों, क्योंकि इनकी ऐसी हरकतें हैं दोस्तों। यही नहीं, आप सोच रहे हैं कि मैं पूरे राजभर समाज को क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों। चलिए मान लेता हूँ कि एक नेता है, एक नेता गलत निकल जाता है, ठीक है। तो अगर नेता गलत निकलता है दोस्तों, तो उसका विरोध तो करते हैं समाज के लोग, विरोध तो करते, लेकिन नहीं, उसका ही सपोर्ट कर रहे हैं इसके समाज के लोग, राजभर समाज। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो भी वैसे ही हैं, उनके अंदर खुद की अपनी जमीर नहीं है। अगर उनका आत्मसम्मान होता दोस्तों, तो वो आज के आज राजभर को छोड़ दिए होते, जो ओपी राजभर है, उसकी पॉलिटिक्स को त्याग दिए होते, उसके पीछे जाना छोड़ दिए होते। लेकिन नहीं, क्योंकि उनके अंदर वो खूनी नहीं है, वो वंश का खूनी नहीं है जिसका वो लोग दावा करते कि हम लोग वंश हैं। दोस्तों, ये लोग किसी वंश से नहीं है, ये जुमलेबाज जो बोलते हैं ना, जुमलेबाजी हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग ये वीडियो देखें और देखने के बाद मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या ऐसे लोग राजवंश से हो सकते हैं। क्योंकि एक राजवंश जो होते हैं, किसी राजा के जो पुत्र होते हैं, राजपूत होते हैं दोस्तों, उनके अंदर एक वो भावना होती है, आत्मसम्मान की भावना होती है। वो आत्मसम्मान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन जो ऐसे आम आदमी होता है वो कभी नहीं करता। और वही आज उसी का परिचय आप देख सकते हैं राजभर समाज के जो नेता है ओपी राजभर, ऐसे ही राजभर समाज के लोग भी कर रहे हैं दोस्तों। तो इससे यही जाहिर होता है कि ये लोग किसी भी राजवंश से नहीं जुड़े हैं, ये लोग एक आम इंसान की तरह हैं, जो अपने आप को बस दावा कर रहे हैं पासी समाज के अन्य महापुरुषों के ऊपर। तो दोस्तों, ये वीडियो देखें और जरूर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। भगवान भी मेरे सामने प्रकट होकर कहें कि भाजपा में चले जाओ तो मैं नहीं जाऊंगा। बीजेपी में जितनी पिछड़ी जाति के नेता हैं, या हर्षवर्धन जी ने पूछा था वैसे आपसे, वो बीजेपी के बड़े नेताओं के जूते साफ करते हैं। आप सहमत हैं? असहमत हैं? इस बात का बाजा बजा दूंगा। इस तरह की जो बड़बोलेपन की जो बातें आप करते हैं, कभी आपको इस बात पे शर्म या लाज नहीं आती है? नहीं आती सर। बेशरम है आप। चाहे प्रकाश राजभर कभी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे, यस या नो? कोई गारंटी नहीं है। वैसे तो उनकी पार्टी 2.5 दशक पुरानी है, लेकिन दोस्त बदलना हर साल की कहानी है। लेकिन कभी कभी लगता है कि अनगाइडेड मिसाइल हैं। वो कहते हैं मेरी सियासत सच्ची है,
जिनका चुनाव चिन्ह छड़ी है, लोग कहते हैं आजकल बस मंत्री बनने की पड़ी है। स्वागत है सर, आपका स्वागत है। हमारे 5 एडिटर्स हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। ओम प्रकाश जी आइए प्लीज विराजे। ओम प्रकाश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भी मेरे सामने प्रकट होकर कहें कि भाजपा में चले जाओ तो मैं नहीं जाऊंगा, ये आपका ही बयान था जी। अब तो बीजेपी के साथ हैं आप जी। मन बदल गया या भगवान ही बदल गए? देखिए, चुनाव के समय कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे अस्त्र चलाए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट अपने पक्ष में आवे। तो चुनाव के ये तीर हैं जो आप सुना रहे हैं। चुनावी तीर जो हम सुना रहे हैं, ठीक है। मुझे तो वैसे कमाल कर दिया, एक बार फिर से जोरदार तालियां उसके लिए आपने। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, आप कहीं टिकते क्यों नहीं हैं? बीजेपी के साथ पहले 11 महीने रहे, समाजवादी पार्टी तो 8 महीने में ही आपका मन भर गया, पलक झपकते ही दोस्त को दुश्मन बना लेते हैं आप। कहते हैं अमित शाह जी का आपको फोन आया, कहा यह जा रहा है कि 2 लोकसभा सीट और यूपी में मंत्री पद की कोई डील हुई है, क्या यह बात सही है? नहीं सर, आपकी डील नहीं हुई, मतलब ये जो लोकसभा सीट और मंत्री पद वगैरह? नहीं, कोई डील नहीं है। लोकसभा सीट नहीं चाहिए? देखिए, जब चाहिए तो जरूर, ऐसा तो है नहीं। अच्छा, तो ये बताइए मंत्री पद चाहिए आपको? नहीं, लेकिन अब यहाँ पर बड़ी रोचक बात है, अब तक तो मंत्री बनाया नहीं गया है आपको उत्तर प्रदेश में। शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि योगी जी से कह रहे हैं कि जल्दी इन्हें मंत्री बनाओ वरना फिर पलटी मार देंगे। देखिए, शरीर तो वहां है लेकिन दिल भाजपा में है। धरतिया पे घूमत भाई ना। नहीं, लेकिन धरतिया पे हैं तो एक सवाल आपका जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी से अखिलेश ने आपको अपमानित किया, आपने उदाहरण दे दिया। अब आप मोदी का जूता साफ करेंगे या योगी का जूता साफ करेंगे? और आपको अपना बयान याद होगा, आपने कहा कि भाजपा में जो पिछड़ी जाति का नेता होता है वो मोदी योगी का जूता साफ करता है, तो आप किसका जूता साफ करेंगे? फिर मैं कह रहा हूं, मैं जूता साफ करने नहीं आया हूं, ये चुनावी जुमला था। जो आप सुना रहे हैं ये चुनावी जुमला था। ओम प्रकाश जी, जब से आप भाजपा के साथ गए हैं तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो आपके पुराने वायरल हो गए हैं। अब जैसे एक में किसी में आप कह रहे हैं कि साहब भाजपा के लोग मीडिया के जरिए अफवाह फैला रहे हैं कि मैं 500 करोड़ में बिका, 1000 करोड़ में बिका। मैं बताना चाहता हूं भाजपा के लोगों से कि वो उनके दादा की हैसियत नहीं है कि मुझे वो लोग खरीद लें। अब लोग कह रहे हैं कि अब आप फिर वहां चले गए तो फिर 1000 करोड़ से ऊपर का सौदा हुआ है क्या? दूसरी एक, जैसे आपने अभी घोसी में आपने कहा कि मैं अखिलेश यादव को सैफई में पहुंचा दूंगा, इसी तरह से आपने पहले कहा कि साहब मैं भाजपा का बाजा बजा दूंगा। और इस तरह की जो बड़बोलेपन की जो बातें आप करते हैं, कभी आपको इस बात पे शर्म या लाज नहीं आती है? नहीं आती सर, बेशरम है। आप चाहे क्या हम ये खबर चला सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी को लोकसभा की कोई सीट नहीं चाहिए बीजेपी से? नहीं, ये मैं नहीं कह, मैं ये नहीं, बिना शर्त गया हूं। बयान दिखाइए, जो ओम प्रकाश जी का जो बयान था वो जरा एक बार दिखाइए। योगी बाबा जौन पहले हुए सदन में काली, हम कुछ नहीं करूंगा, लेकिन योगी बाबा जी आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब ये सब बयान तो योगी जी ने भी सुने ही है आपके? बिल्कुल सुना है। अब ये भी क्या चुनावी जुमला था? बिल्कुल जुमला था। देखिए, तो मेरा ये कहना है कि जब आप एक पार्टी बदल के दूसरे में जाते हैं तो क्या आपको यह लगता है कि वोटर भी नेताओं के बदलने से, आपके बदलने से बिल्कुल टोटल वो चला जाता है आपके साथ में? एक हमारे साथ थे, अब ऑर्बिट बदल गई आपकी। और जब मैं मंच पे रहता था इनके साथ तो एक गाना हमेशा गाते थे, चल सन्यासी मंदिर में। और अब मैं बैठना चाहूंगा और आप खड़े होना। अध्यक्ष महोदय, केवल गाने के लिए खड़ा कर रहा हूं इनको। जो पहली लाइन तो इन्होंने गा दी, उस गाने की दूसरी लाइन गा दे, मैं बैठ जा रहा हूं। आपने कहा था, एक वायर को इंटरव्यू दिया था कि मैं हिंदू नहीं हूं और मैं कभी एनडीए में नहीं जाऊंगा। मैं पहले इंसान हूं, तब उसके बाद तब हिंदू मुसलमान हूं। नहीं, लेकिन एनडीए में न जाने की भी आपने बात करी थी कि मैं कभी एनडीए में नहीं जाऊंगा।
मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा ना कि नेता लोग दो मुहैया सांप होते हैं। नहीं, लेकिन ये आप भी तो नेता हैं। मैं अपने तो खुद ही कह रहे हैं, कह रहे राजभर जी अपने को तो शायद आपको ऐसा मिलेगा, पहला नेता ओम प्रकाश राजभर मिलेगा जो ये कह रहा हो सही बात। राजभर जी क्या कह रहा है कि नेता दो मुहैया सांप होते हैं। धुआं साहब कह रहे हैं वो तो खैर पहले ही कह चुके हैं भाई, वो तो खुद ही कह लिए। मैं आपको आपके ही कुछ बयान बताता हूं, आप इस यस या नो के साथ बताइएगा कि आप इस बयान के साथ हैं या नहीं। बीजेपी जितना 2 महीने में खर्च करती है, मैं फिर से इसको बता रहा हूं, आपको समझ में आ गया सवाल। बीजेपी जितना 2 महीने में खर्च करती है, उतने की तो हमारे बिरादर 1 महीने में दारू पी जाते हैं। जितनी यस या नो? जितनी यस या नो? सरकारी दुकानें खुली हैं गरीबों के बस्ती में, एक भी दुकान अमीर के बस्ती में नहीं है। यस या नो? राजभर जी यस या नो? इसको दिखाइए। यस। तो दिखा दीजिए सामने यस। ओके ठीक है, ठीक है। अब अगला सवाल आपसे, अगला आपका बयान। बीजेपी झूठ बोलने की फैक्ट्री है, इसका सेंटर नागपुर में है। यस या नो? ये चुनावी जुमला है। अच्छा, तो नो मान के चलूं मैं इसको? तो मैं नो मान के चलूं? हाँ, नो मान के चलो। तो सामने तो ठीक है। तो आप अपने बयान से पलट चुके हैं, मतलब ये चुनावी जुमला था? हाँ बिल्कुल पलट गए हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब हम झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छा जी, वो दिख रहा है मुझे। बीजेपी में जितनी पिछड़ी जाति के नेता हैं, ये हर्षवर्धन जी ने पूछा था वैसे आपसे, वो बीजेपी के बड़े नेताओं के जूते साफ करते हैं। आप सहमत हैं, असहमत हैं? देखिए, आप जिस घर में हैं तो उस घर में कैसे हम नो करेंगे? तो नो कर तो हाँ बोल रहे हैं नहीं, आप नो कह रहे हैं ना, मतलब करती है नहीं करते? मेरा सवाल ये था कि बड़े नेताओं के जूते साफ करते हैं पिछड़ी जाति के नेता, बीजेपी के जितने भी पिछड़ी जाति के नेता हैं, इसमें यस या नो? नहीं, नो। नो, ठीक, नो आप कह रहे हैं इसको। ओके, अब मतलब आपने अपने सारे बयान से पलट चुके हैं बस। राजभर जी, आप जो कह रहे हैं कि मैं इधर चला जाता हूं तो उधर बढ़ जाता है, उधर चला जाता हूं तो उधर बढ़ जाता है, आप इतने बढ़े हुए वाले लोग हैं, तो इतने साल से आप राजनीति में हैं, पार्टी थी आपकी, आप तो पहली बार जब बीजेपी में 2017 में आए तब जाके आप विधायक बने, आपकी पार्टी को लोगों ने जाना। ये मानव, मैं आपको बता दूं, मैं जिस कम्युनिटी से आता हूं, यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। पार्टियां जाति के नाम पर संगठन, जाति के नाम पर टिकट, जाति के नाम पर मंत्री, सब काम खेल हो रहा है। हमारी कम्युनिटी में न शिक्षा था, न स्वास्थ्य के विषय में जानकारी थी, न रोजगार था, न नौकरी था, शून्य स्थिति में थे। ये कहते हुए थोड़ा हम लोगों के मुंह से अच्छा नहीं लगता, आप तो कहते हैं तो ठीक लगता है। उन्होंने कहा अगर बीजेपी में आ गए ओम प्रकाश राजभर तो जूते से मारूंगा। बिल्कुल कहा था, लेकिन कहा था, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं, कहा था। अब मैं अगला सवाल है, आजादी की लड़ाई का नायक कौन, जवाहरलाल नेहरू जी या मोहम्मद अली जिन्ना? मुझे पता नहीं। मैं बता देता हूं आपने क्या बयान दिया था, जरा सुनाइए, और स्टूडियो में ऑडियो ऑफ करिएगा जरा। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। एक बात बताइए, हमने देखा कि गोरखपुर में आप दिनेश लाल नरवा जो हैं उनके साथ हाथ में हाथ डालकर आप लोग खड़े हुए थे। वो तस्वीर भी मैं दिखाता हूं यहां जरा, पर वो तस्वीर एक बार दिखाइए जरा। मैं अभी साहब मंच पे थे। हाँ हाँ, अभी मंच पे थे आप। ये देखिए, अब आपकी इनसे दोस्ती हो गई या आप नरवा की मैं बात कर रहा हूं, आप हाथ पकड़ के खड़े, दोस्ती हो गई? जब ये गोल में आ गए हैं तो दोस्ती का नहीं होगी। मैं आपको आपका एक बयान हुआ का सवाल है, नाचनिया पदनिया का बात करते हैं। आप उनको नाचनिया पजनिया बोलते थे? वहाँ बोले हैं, आजमगढ़ चुनाव में बोले हैं, वो भी चुनाव आजमगढ़ बाई इलेक्शन के चुनाव में वो लड़ रहे थे, हम अपना प्रत्याशी लड़ा रहे थे धर्मेंद्र यादव को, हम तो देख रहे हैं। जुमलों की राजनीति है। मेरा रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल जो है, प्ले ऑन करिए इसको। अब ये सवाल जो है, अब आप बताइएगा, उत्तर प्रदेश में मुसलमान मुख्यमंत्री होना चाहिए, यस या नो? ये बीजेपी को हराने के काम करते हैं, मुख्यमंत्री बनने का कहां करते हैं? जरा जोरदार तालियां हो जाए अगले सवाल के लिए। प्ले ऑन करिए। अगला सवाल है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र की मांग सही है, यस या नो? उनके हिसाब से सही है। यस और नो में दिखाइए सर, आपके सामने यस है और नो है। एकदम आपके हिसाब से एकदम सही है। अच्छा ठीक है।
नहीं दिखा रहे हैं तब सही दरअसल कुछ दिखाना नहीं है। आखिरी सवाल, जरा हमको एकदम स्पष्ट जवाब चाहिए होगा राजभर जी। आइए जरा, अगला सवाल यह है, ओम प्रकाश राजभर कभी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे, यस या नो? कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, अपना प्रतिक्रिया जरूर देना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज, जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जय लाखन पासी, जय बिजली पासी, जय पासी नेता।